बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब नित्य भगवत गीता का सत्संग स्मरण कर रहे हैं, जिसमें क्रम से कल हमने द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक का श्रवण किया। आज उससे आगे 21वें श्लोक में चलते हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह जो शरीर है ना तो मारता है और ना मरता है, और मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया भगवान ने। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे इस 21वें श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम यायेन मजमव्ययम् कथम सह पुरुषा पार्थाकम घातयति हन्तिकम। पार्थ, हे पृथानंदन अर्जुन, हे पार्थ, यह जो पुरुषः अर्थात मनुष्य, एनम इस शरीरी को, अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम जन्म रहित, और अव्ययम अव्यय, वेद मतलब जानता है, सा वह, कथम कैसे, कम किसी को, हंति मारे, और कम कैसे किसी को, घातयति मरवाए। वेदा विनाशिनम घातयन्ति हंतिकम। इस शरीरी का जो जीवात्मा है, शरीर में रहने वाला है शरीरी, इसका कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, और यह कभी मरता भी नहीं है। इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसी को मरवाए, बताओ। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसकी मति ऐसा काम करने में नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो करता है बन सकता है और ना कार्यता बन सकता है। यहां भगवान शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध करते हैं कि जो शरीर में 6 विकार हैं, वह शरीरी में एक भी विकार नहीं है, वह विकार रहित है। यहां कहते हैं अविनाशी कहकर के, कहते हैं कि अविनाशी मृत्यु रूप विकार का निषेध करते हैं। नित्य कहकर के अवस्थान्तर होना और बढ़ना घटना रूप की जो विकार है उसका निषेध करते हैं। अज कहकर के जन्म होना और उसके बाद जो होने वाली सत्ता रूप विकार है उसका निषेध करते हैं। तथा अव्यय कहकर के क्षय रूप जो विकार का निषेध किया गया है। तो शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार
नहीं होता है। अगर भगवान को ना हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातयंती हंती कम, इन दो पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहां करने ना करने की बात ना कह करके मरने मारने की बात क्यों कही भगवान ने? भाई जब निषेध था तो मरने मारने की बात क्यों आ गई? तो इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग चल रहा है इस समय, युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को लेकर के भगवान खड़े हुए हैं। तो यहां यह जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। अब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तो वह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी, कर्म भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य है कि शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में तुम्हें अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इन कुटुंबियों को मार दूंगा तो कैसे रहूंगा, इसलिए मरने और मारने में दोनों में ही शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत जो शास्त्र की आज्ञा से तुम्हारा कर्तव्य है, शास्त्र ने जो तुम्हें क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है और तुम्हारी माता ने जो तुम्हें आज्ञा दी है, उस कर्म का पालन शास्त्रीय विधि से तुमको करना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता या कोई क्रिया करनी पड़ती, वो तो स्वतः ही मिट जाती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी होगी, मिटेगी मिटेगी। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है वह कभी नहीं मिटती है। हमने 84 लाख योनियों में गए, हम 84 लाख शरीर धारण किए, पर क्या कोई शरीर हमारे साथ रहा, चिपका रहा, या हम किसी शरीर के साथ चिपके रहे? किंतु हम ना किसी के साथ चिपके रहे, ना कोई शरीर हमारे साथ चिपका रहा, किंतु हम ज्यों के त्यों शरीर से अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। प्रत्युत अन्य 84 लाख के जो शरीर है उनमें यह जानने की शक्ति नहीं थी, किंतु यह जो मनुष्य शरीर में यह शक्ति है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए हुए जो विवेक है, जो मनुष्य को विवेक दिया है, उसका हम निरादर करते हैं। ऐसा भगवान यहां अर्जुन से कहते हैं। और पूर्व श्लोकों में देही निर्विराकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे श्लोकों में उसी का दृष्टांत रूप में वर्णन भगवान करेंगे। आज के प्रसंग को हम यही विराम करते हैं। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।